पिछले सप्ताह क्राइम ब्रांच के द्वारा काफ़ी मात्रा में गैरकानूनी जो हथियार है जो देसी बनावट के हैं वो पकड़े गए थे। उसमें कुल 4 अभियुक्त पकड़े गए थे और उसी की मतलब तफ्तीश में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो मिली थी, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें काम कर रही थी। कल उसमें से 2 टीम को सफलता मिली है और उस सफलता में उन्होंने अलग अलग टीम के द्वारा, दोनों टीम के द्वारा, एक टीम ने 1 अभियुक्त और दूसरी टीम ने 4 अभियुक्त के साथ कुल 9 वेपन और 6 कार्ट्रिज इलीगल जो रखे हुए थे उनके पास, वो मतलब सीज किए हैं, पकड़े हैं उनके पास से। इनमें से जो जिसके पास से 4 पिस्टल मिली जो है वो उस अभियुक्त का नाम है मोहसिन अलियास मोटा यूसुफ मनियार, जो कि सिद्दीकाबाद कॉलोनी सरखेज अहमदाबाद शहर में रहता है। मोहसिन ने ये जो 5 पिस्टल जो लिए थे वो ईडर के तालुका के जो मतलब तहसील के वो जो कुछ गांव है वहाँ का बता रहा है कि कल्पेश ठाकुर नामक जो व्यक्ति उससे उसने खरीदे थे। अभी उस अभियुक्त की तफ्तीश जारी है। उसके मिलने पर आगे की उसका कारोबार के बारे में या तो फिर क्या क्या प्रवृत्ति में वो जुटा हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। उसके अलावा जो और 4 लोग पकड़े गए थे वो 4 लोग यूपी के संभल ज़िले के रहने वाले हैं और उनमें वो यहाँ पर रहते हैं दानी लिमड़ा और मिर्ज़ापुर कोर्ट एरिया में, और कुछ लोग शाहीबाग एरिया में रहते हैं। उनमें जो चारों अभियुक्त का नाम है मोहम्मद फाजिल तुर्की, जो कि छिपा सोसाइटी दानी लिमड़ा में रहता है, मतिन तुर्की जो कि वसुंधरा कॉम्प्लेक्स मिर्ज़ापुर कोर्ट के सामने रहता है, अनिश तुर्की वो अभिषेक एस्टेट शाहीबाग एरिया में रहता है, और मोहम्मद फैज़ान वो भी वसुंधरा कॉम्प्लेक्स मिर्ज़ापुर के सामने रहते हैं। ये चारों आरोपी मतलब अभियुक्त और एक अभियुक्त, ये सारे लोग जो यूपी से जो लाते हैं वेपन और यहाँ पर मतलब वहाँ से सस्ते में खरीद के यहाँ पर काफ़ी मतलब उनका जो आर्थिक उससे फ़ायदा जो लेना है वो लेकर यहाँ पर बेचते हैं। इनमें से ये जो 5 अभियुक्त हैं वो मतलब गैरकानूनी हथियार लाके खरीद फरोख्त की मतलब प्रवृत्ति में प्रवृत्त है। जो मोहसिन अलियास मोटा है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर चोरी के केस में वो जब साबरमती सेंट्रल जेल में रहा था उसी टाइम पे वो दूसरे अभियुक्त के संपर्क में आया और उसी संपर्क के दौरान उसको पता चला कि जो जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है वो कल्पेश ठाकुर गैरकानूनी तौर से हथियार ला के बेच रहा है। तो उसने भी मुनाफा कमाने के लिए उसने सोचा कि मैं भी इसी धंधे में लग जाऊं, और उसी तरह उसने उससे 5 हथियार मंगवाए थे और वो यहाँ पर लोकल ही बेचने वाला था, और वो इस चीज़ को बेचे उससे पहले मिली हुई जानकारी के हिसाब से जब रेड की गई तो क्राइम ब्रांच के हाथों वो पकड़ा गया था। ये सारे हथियार जो है वो एक जो मतलब उसमें से जो बड़ी मात्रा में जो वेपन्स मिले हैं वो यूपी संभल से लाए थे। कल्पेश ठाकुर जो अभियुक्त है वो अभी पकड़ा जाना बाकी है और उसके पकड़े जाने पर ये पता चलेगा कि वो कहाँ से हथियार ला रहा था। अभी मतलब पूरी जो दोनों केस की तफ्तीश बहुत ही पहले चरण में है। जब भी थोड़ा तफ्तीश आगे बढ़ेगी बाकी की सारी जानकारी मिलेगी।